Hello my dear students, welcome to my class. Students, in previous class I explained you the basic concept of percentage and I discussed some examples based on the percentage, and I given you the homework is exercise 7.1 and 7.2. Okay, now today I will discuss the questions of 7.1 and 7.2. I think क्वेश्चन नंबर 7.1 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आपको, बट फिर भी इससे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं तब डिस्कस करूंगा जब आप मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे. व्हेन यू विल आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1, देन आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.2. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 18% ऑफ 800. आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस मैं पहले करा चुका हूँ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं. व्हाट परसेंट ऑफ 250 इज 75. क्वेश्चन क्या रखा है, व्हाट परसेंट ऑफ 250 इज 75. 250 की मीन्स कि 250 का जो 75 है वो कितना परसेंट है. तो परसेंट किसका निकालना है, 75 को, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा. किस में से निकालना है, आउट ऑफ 250, देन इट विल बी द डिनोमिनेटर एंड इनटू 100%. दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. तो इस टाइम दोनों टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ. चलिए वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नाउ क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके, देयर आर 4500 स्टूडेंट्स इन आ स्कूल. ओके, कोई स्कूल है जिसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, 4500 है. ओके, 30% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स. जो गर्ल्स हैं वो कितनी स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स के कितने परसेंट, 30% क्या है, गर्ल्स हैं. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द स्कूल. बेटा आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है, मैंने नंबर ऑफ बॉयज़ भी ऐड कर दिया. ठीक है, चलिए हम दोनों निकालते हैं. ओके, तो फर्स्टली अकॉर्डिंग टू द रूल, बेटा मैंने मैथ्स के एग्जामिनेशन में देखें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में रूल्स फॉलो नहीं किया. जो कि रूल्स होते हैं बेटा कि आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है. ठीक है, जो भी प्रॉपर डेटा है आपको वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट ने उसे शॉर्टकट तरीके से कर दिया है, तो वहाँ पे मैंने मार्क्स कट किए हैं. तो मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा याद रखिए, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं कि आपको बस आंसर लिख देना है. मैथमेटिक्स को क्वेश्चंस करने के लिए भी एक तरीके होते हैं, जो हमें रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं. ओके, चलिए देखते हैं. देयर आर 4500 स्टूडेंट्स इन स्कूल. फर्स्टली गिवन डेटा क्या क्या है आपका, विल राइट क्या क्या गिवन है. देयर आर 4500 स्टूडेंट्स. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स आपके हैं 4500. ओके, आउट ऑफ दिस 30% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स. गर्ल्स कितनी है, 30% हैं. गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हैं आपके 30%. ओके, चलिए अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. तो एक बात बताइए बेटा, ध्यान से देखिए, गर्ल्स जो है 30% है, तो 30% किसकी होंगी, टोटल स्टूडेंट्स की 30% होंगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. जो टोटल स्टूडेंट्स हैं इसकी 30% क्या है, गर्ल्स हैं. तो हम कह सकते हैं, वी कैन राइट गर्ल्स इज इक्वल्स टू 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ओके, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 4500. ओके, अब आप वैल्यू ये आप सॉल्व कर सकते हो इजली. 30% को हम लिख सकते हैं 30% के पेज पे 1/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, एंड हियर इज 4500. यहाँ पे आपका जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा. ठीक है, हियर यू कैन राइट 30 इंटू 45 एंड इट विल बी 1350 स्टूडेंट्स. तो गर्ल्स कितनी हो गए, 1350. ओके, अब गर्ल्स आपको मिल गई. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. नाउ अब बॉयज़ को निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है. या तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनमें से आप गर्ल्स को माइनस कर दो तो आपको बॉयज़ मिल जाएगा. बट ये इजी मेथड है बेटा, तो इजी मेथड तो आप इजीली कर सकते हो. थोड़ा टफ मेथड हम देखते हैं. तो एक काम कीजिए, यहाँ से देखिए 30% गर्ल्स हैं. अच्छा एक बात बताओ, टोटल स्टूडेंट्स 4500, और अगर परसेंटेज में हम बात करेंगे, फिर विल टॉक इन द परसेंटेज, देन टोटल स्टूडेंट्स क्या 100% होंगे, डेफिनेटली होंगे. तो अगर 30% गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे,
70%. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बॉयज कितने हो जाएंगे यहाँ से आपके? बॉयज इज इक्वल्स टू 70% ऑफ टोटल स्टूडेंट. यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो 70/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन. टोटल स्टूडेंट्स क्या हैं? 4500. 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ. ओके, यहाँ पे आपका आ जाएगा 70 × 45 एंड इट विल बी 3150 स्टूडेंट्स. तो बॉयज़ कितने होंगे? 3150. डेट विल बी योर आंसर. ये भी आपका क्या था? आंसर. गर्ल्स कितनी है? 1350. बॉयज़ हैं 3150. अगर आपको देखिए मैंने क्या आपको थोड़ा सा टफ मेथड यूज किया. आप डायरेक्टली इसको कैसे कर सकते थे भाई? बॉयज टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 4500 में 100 में से जब 1350 आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, देन यू विल गेट 3150. ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. प्रियंका स्कोर 48 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन द मैथ्स का एग्जाम हुआ. प्रियंका ने 48 मार्क्स स्कोर किया. कितने में से? 50 आउट ऑफ 50. व्हाट परसेंटेज मार्क्स डिड सी स्कोर इन मैथमेटिक्स में उसने कितने टोटल मार्क्स स्कोर किए? अभी आप क्या करना है? आपको पहले यहाँ पर क्या करना है? गिवन डेटा लिखना. यू हैव टू राइट गिवन डेटा. गिवन डेटा क्या है? स्कोर आपका 48 मार्क्स प्रियंका गॉट आउट ऑफ 50. सो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? मैक्सिमम मार्क 50 हैं. और कितने मार्क्स उसे मिले? 48. ओके, नाउ परसेंटेज मार्क्स. आपको मार्क्स का क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है. तो बेटा याद रखिएगा, मैंने फिर वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे. किसका परसेंटेज निकालना है? मैं फिर वही पूछ रहा हूँ बेटा, किसका परसेंट निकालना है? मार्क्स का ना. कितने मार्क्स आए हैं? 48. तो 48 को हम न्यूमरेटर में रख देंगे. बेटा मैं आपको ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत ना पड़े. अगर आप फार्मूला लर्न कर लोगे दैन इट विल बी गुड फॉर यू. बट सपोज डैट अगर आप ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन फार्मूला भूल जाते हो तो वो फार्मूला बनता कैसे है मैं उसकी बात बता रहा हूँ. मार्क्स किसका निकालना है? प्रियंका ने जितने मार्क्स पाए उसी का परसेंटेज निकालना है. तो कितने मार्क्स पाए हैं प्रियंका ने? 48. तो 48 जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको न्यूमरेटर में, जिसमें से निकालना होता है उसको डिनोमिनेटर में, एंड इनटू 100%. दैट विल बी द बेसिक फार्मूला. ओके, तो क्या आपका 48 मार्क्स का परसेंटेज निकालना है. तो 48 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा. कितने में से? आउट ऑफ 50 में से निकालना है, इनटू 100 एंड इट विल बी योर परसेंटेज. ये आपका फार्मूला बन गया. अब यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. 50 1 टाइम्स एंड ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से आपका आ जाएगा 48 × 2% एंड इट विल बी 96%. तो फाइनली प्रियंका के मार्क्स परसेंटेज में कितने थे? 96%. आई विश कि परसेंटेज मार्क्स का परसेंटेज निकालना अगर आप सीख गए हैं तो आई विश कि आप घर पे बैठ के अपने मैथ्स के प्रीवियस ईयर की मैथ्स के में आपने कितने मार्क्स पाए थे उसका परसेंटेज निकालिएगा. ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. राजेश अर्न ₹10,000 पर मंथ. अब राजेश जो एक जगह कहीं जॉब करता है, राजेश का क्या है? 10,000 पर मंथ उसकी सैलरी है. ही स्पेंड 83% ऑफ हिज सैलरी पर मंथ. अपनी सैलरी का 83% वो हर महीने खर्च कर देता है. इट मीन्स घर में उसके कुछ खर्चे होंगे, एनीथिंग कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, तो राजेश ने 10,000 उसकी इनकम होती है. 83% क्या है? खर्च कर देता है. किसका 83%? किस में से? आउट ऑफ 10,000. ओके, क्वेश्चन है हाउ मच मनी डज ही स्पेंड एंड हाउ मच मनी डज ही सेव. तो चलिए देखते हैं हम इसको. फर्स्टली गिवन डेटा. गिवन क्या है आपका? अर्निंग कितनी है उसकी?
या मैंने अर्निंग लिखा बेटा, अर्निंग की प्लेस पे आप इनकम भी लिख सकते हैं, अर्निंग या इनकम। इनकम कितनी है उसकी 10,000 रुपीज़ 10,000। ओके, स्पेंड कितना कर रहा है वो 83%। स्पेंड लिख लो या फिर एक्सपेंडिचर लिख लो। कितना स्पेंड कर रहा है वो 83%। तो 83% किसका, 10,000 का 83% ऑफ रुपीज़ 10,000। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 83% के बेस पे 1/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, एंड इट विल बी रुपीज़ 10,000। या 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आपका आ गया 83 इंटू 100, यहाँ से आपका आ गया 8300। तो फाइनली वो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है 8300, मतलब टोटल 10,000 में से 8300 रुपीज़ मीन्स 8,300 रुपीज़ वो हर महीने खर्चा कर देता है। अब पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, हाउ मच मनी डज ही स्पेंड, तो कितना पैसे खर्चा कर रहा है 8300 पैसा वो खर्चा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डज ही सेव। तो अगेन जैसे अभी इससे पहला वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, जस्ट लाइक दैट कि बॉयज़ को निकालने के आपके पास 2 मेथड थे। एक तो डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट कर दो आ जाएगा, एक आप परसेंटेज निकाल लो। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। आपके पास एक्सपेंडिचर है 10,000 में से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही उसकी क्या होगी सेविंग। या तो आप डायरेक्टली निकाल लो या फिर परसेंटेज के बेसिस पे करते हैं। तो चलिए परसेंटेज के बेस पे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चन हम सॉल्व करें, जितने क्वेश्चन हम करेंगे उतना हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो एक बार बताइए 83% अगर वो खर्चा कर दे रहा है 100% में से, तो कितना वो बचा रहा है अपने पास, क्या सेविंग कितनी है उसकी 17%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 17% ऑफ इनकम। इनकम का कितना परसेंट 17%। तो यहाँ से आपका 17% के प्लेस पे 1/100 इंटू इनकम क्या है उसकी रुपीज़ 10,000। 100 से 100 कैंसिल आउट आपका, हेयर इज 17 इंटू 100 रुपीज़ एंड हेयर 1700 रुपीज़। ओके, अब बेटा आप चाहो तो यहाँ से अपना आंसर जो है मैच कर सकते हो, आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। एक्स सेविंग कितना 1700, एक्सपेंड कितना कर 8300, दोनों को अगर ऐड करेंगे 10,000 आना चाहिए, और आप ऐड करके देख सकते हैं ये द आंसर इज 10,000। नाउ एक्सरसाइज 7.2 मैंने दिया हुआ था आपको प्रीवियस ईयर 7.2, अभी मैं फिर भी दे रहा हूँ 7.2 के जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस बच गए हैं वो आप ट्राई करोगे। आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम अगेन, 1 वीक का आपको टाइम दे रहा हूँ, और आपको एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 कि सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। अगर कहीं पे कोई डाउट होता है आप मुझे 1 वीक का टाइम आप मुझे डाउट्स अपने सेंड करेंगे। अभी मुझे मेरे पास सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट्स के डाउट्स आए हैं, तो जब सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ जाएंगे देन आई विल डिस्कस द योर डाउट्स, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रेशियो एंड यूनिटरी मेथड। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।